नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मकान। रागिनी, तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में बैठा है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत लगाना। मुंह बनाते हुए विनीता जी अपने कमरे में चली गई। अच्छा, भैया आए हैं, रागिनी ने सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वो बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे तो मिलने आएंगे। रागिनी ने खाने की तैयारी कर ली थी। वो दौड़कर कमरे में चली गई। रागिनी को देखकर अजय बहुत खुश हुआ। उसके हाल चाल लिए फिर रागिनी ने खाना खिला दिया। तभी अजय बोला, कुंवर साहब आते तो हम साथ में खा लेते, यानी अपने जीजा जी के बारे में। अजय भैया, वो तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है, आप खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बातें फोन पे करा दूंगी, वो अपनी भैया से कहती है। अजय ने जब खाना खाया और वो जाने लगा तब तक भी रागिनी के सास कमरे से बाहर नहीं आई। रागिनी समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अभी उनके अपने भाई होते तो वे खातिरदारी में व्यस्त रहती। विनीता जी शाम को दिया बाती के लिए कमरे से निकली। तब अजय रवाना हो ही रहा था। समधन जी, इस बार तो कुंवर साहब से मिलना नहीं हुआ, अगले महीने आऊंगा तो जरूर मिलूंगा, आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अजय जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे? क्या इस शहर में होटल नहीं है जब हर बार बहन के यहाँ रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? विनीता जी के मुंह से ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। वह रागिनी को भी बहुत बुरा ही लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, पता नहीं किस जमाने में जी रही हो आप। मैं कोई दान देने वाली चीज नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते। सासू माँ, आजकल जमाना बदल गया है। ये पहले के जमाने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे तब लड़कियां को इंसान ही कहाँ समझाता था। उसकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वाले के दान में दिया, ससुराल वाले में रख लिया और फिर अपनी बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होता था। आजकल जमाना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ। वो जमाना और था जब लड़की वाले आंखें नीचे करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। और आज जमाना बदल गया है। अब तो सब बराबर है, लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। लड़की वालों की बराबर का सम्मान पाने की हकदार है। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान सहन कर लेती थी और फिर उन्हें ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। और अब जमाना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूंगी। आपको इनसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विनीता जी और भी गुस्सा हो जाती है। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफी मांगेगी? तुझे अपनी सास की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, वो अपनी बहू से कहती है। मम्मी जी, मैं आपको बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, ये तो गलत बात है। बेटे के घर से आए मेहमान को सर आंखें पर बिठाते हैं। आपके मायके से कोई आए तो खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए तो भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगा। अम्मा, एक बात आप मत भूलिए, ये घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है, मैं भी बराबर कमाती हूँ, वो अपनी सासू माँ से कहती हूँ। ये बात मैं घमंड में नहीं बोल रही, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आए जाए तो वो बोझ क्यों लगता है? अपनी बहू की बात सुनकर विनीता दी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अजय ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वो फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया, आप जरूर आएंगे। ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दक्षिणासु बातों को मानते हैं। आप अपना छोड़ दिया तो अपनी बहन की बातों का तो कोई मोल नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफी तो नहीं मांगी और उन्होंने ये भी तो कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते रागिनी की आंखों से आंसू भर आई। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने जरूर आऊंगा, तेरे हाथ की बिरयानी खा कर जाऊंगा। और ये सुनकर रागिनी के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब के लिए धन्यवाद।